ओम शांति। बाबा मुरलियों में हमें समझाते रहते, बच्चे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा के अनुसार काम करो, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख कर चलो। तो इस विचार को बुद्धि में रखते हुए हमने ब्रह्मा बाबा की जीवन कथा को, जीवन की घटनाओं को पुनः अध्ययन करना शुरू किया है। आप भी इसमें साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आज का हम छठा विषय ले रहे हैं, दिव्य ज्ञान की कृपा। वे दृष्टि जिसने दादा लेखराज को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसा क्या हुआ जिसने दादा लेखराज को बदल दिया? ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ। हमने दादा लेखराज का जन्म तो देखा कि 1876 में हुआ, डेट किसी को मालूम नहीं है। अब ब्रह्मा बाबा का जन्म देखना है। दिव्य आत्माएं, आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्षण लेकर आया हूं जिसने हमेशा के लिए एक व्यक्ति की नियति बदल दी और उसके माध्यम से दुनिया की नियति, ये दादा लेखराज की सच्ची कहानी है। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ और कैसे दिव्य ज्ञान प्रकाश की नदी की तरह उन पर उतरा, आत्मा को उसके उच्चतम सत्य के प्रति जागृत किया। एक अजीब शांति, एक नई रोशनी। ये एक और दोपहर थी। दादा लेखराज अपने बंगले के पिछले हॉल में अपने गुरु के साथी शिष्यों से घिरे हुए चुपचाप बैठे थे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। एक गहरी शांति, भीतर एक बदलाव, आंतरिक धारणा और स्पष्टता का एक शक्तिशाली उछाल। उनकी चेतना में प्रकाश की लहर की तरह उठने लगा। उन्हें नहीं पता था कि ये कहां से आ रहा है, लेकिन ये कोई साधारण क्षण नहीं था। वे चुपचाप सभा से चले गए, अपने कमरे में वापस चले गए, एकांत की तलाश में, और वहां चमत्कार शुरू। दिव्य निशा शरीर से परे, एक दिव्य नशा था। उन्हें शरीर से अलग का अनुभव हुआ। अपने कमरे में अकेले दादा अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे। उनका शरीर, उनकी इंद्रियां, उनकी पहचान सब फीकी पड़ गई थी, सब फीकी पड़ गई थी। वे शुद्ध आत्मा बन गए थे, शुद्ध प्रकाश, आनंद के सागर में तैरते हुए।
आनंद के सागर में तैरते हुए वो किसी ऐसी चीज में लीन थे जिसे कोई भाषा व्यक्त नहीं कर सकती। एक ऐसा आनंद जो इतना गहरा था कि समय भी रुका हुआ लग रहा था। घड़ियां रुक गई हों। और उस शांति में उन्होंने एक दृश्य देखा, विष्णु का दर्शन। अचानक उनकी आंतरिक आंख के सामने, बाहर की आंखें नहीं, तीसरा नेत्र, उनकी आंतरिक आंख के सामने विष्णु का दिव्य चतुर्भुज रूप। इन आंखों से तो हम सामने देख सकते हैं स्थूल दुनिया को, परंतु आंखें बंद है। ये ध्यान की अवस्था है। ध्यान में ये विष्णु को देखा जा रहा है। विष्णु का दिव्य चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ, दीप्तिमान, राजसी, समझ से परे कि ये क्या हो गया। ये कल्पना नहीं थी, परंतु वे ध्यान में उसे देख रहे थे। ये एक वास्तविक आध्यात्मिक दर्शन था, झिलमिलाता हुआ, जीवंत, दिव्य अर्थ से भरा हुआ, जिसे भक्ति में साक्षात्कार हुआ कहते। पहले तो दादा को लगा कि ये दर्शन उनके गुरु के आशीर्वाद है, इसलिए बहुत खुशी के साथ उनके पास दौड़े और हर चीज का वर्णन करने लगे। हर अनुभूति, हर पल, हर रोशनी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बात की, कुछ स्पष्ट हो गया। गुरु की चुप्पी और एक गहरा एहसास। दादा ने अपने गुरु के भाव को देखा। उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि दादा किस बारे में बात कर रहे थे। तभी उन्हें सत्य का एहसास हुआ। ये दर्शन, ये अनुभव इस गुरु से नहीं आया था। ये किसी उच्चतर, किसी निराकार से आया था। उस क्षण से दादा की बुद्धि भीतर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ गई। बुद्धि भीतर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ गई। भाई जी, ये जो हुआ, ये जो अवस्था हुआ, भीतर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ गई, ये शिव बाबा का कमाल है ना। शिव बाबा का ही कमाल है, क्योंकि ये दृश्य बाबा ही दिखा रहे हैं ना उनको। तो भाई जी, ये जो ब्रह्मा बाबा का जो अवस्था था, उसमें तो शिव बाबा ने एक्स्ट्रा लिफ्ट दिया ना ब्रह्मा बाबा को। एक्स्ट्रा लिफ्ट करा दिया ना। एक्स्ट्रा लिफ्ट करा दी।
ठीक बात है, किराया तो देना था ना उसको, अपना काम तो कराना ही था ना। दादा की बुद्धि भीतर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ गई। परमात्मा परमात्मा ज्ञान और सत्य के सागर की ओर, परमात्मा ज्ञान और सत्य के सागर की ओर। एकमात्र सतगुरु केवल ईश्वर और उस पवित्र मौन में दादा को एक गहन सत्य का एहसास हुआ। केवल एक ही सच्चा सतगुरु है और वो स्वयं ईश्वर है। कोई भी मनुष्य ऐसे दिव्य दर्शन नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर होने का दावा करता है या कहता है कि ईश्वर पत्थर में है या हर जगह है, आत्म चेतना का ऐसा जीवंत अनुभव नहीं दे सकता। इस रहस्य उद्घाटन ने सब कुछ बदल दिया। ये गुरु नहीं था, ये कोई इंसान नहीं था, ये परम आत्मा था जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया था। विष्णु का दर्शन क्यों? विष्णु का दर्शन केवल एक सुंदर दिव्य दृश्य नहीं था, इसमें एक शक्तिशाली संदेश था। विष्णु, लक्ष्मी और नारायण का प्रतीकात्मक मिलन पूर्ण मानव आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वर्ण युग के शाही देवता हैं। ऐसे लग रहा था मानो भगवान दादा को एक झलक दिखा रहे थे कि एक दिन वो क्या बनेंगे। दुनिया के परिवर्तन में उनकी दिव्य भूमिका का संकेत दे रहे थे। ये शुरुआत थी, दिव्य ज्ञान का बीज बोया गया था और जल्द ही दुनिया उन्हें दादा लेखराज के रूप में नहीं जानेगी। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में, हाँ जी, प्रतीकात्मक मिलन का अर्थ क्या हुआ? प्रायश्चित। हाँ जी, प्रतीकात्मक मिलन का अर्थ क्या हुआ? पर क्या कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले आया। शब्द ठीक नहीं है आपका, क्या बोल रहे हो आप?
प्रतीकात्मक मिलन। प्रतीकात्मक है, कहाँ है ये? प्रतीकात्मक मिलन है। हाँ जी, ये रहा। नारायण का प्रतीकात्मक, जी ये शब्द है प्रतीकात्मक, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण इन दोनों का इकट्ठा रूप विष्णु कहा जाता है। दो हाथ लक्ष्मी के, दो हाथ नारायण के। जी गृहस्थ आश्रम को दिखाया है। जी पूर्ण मानव आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जो स्वर्ण युग के शाही देवता है, कोई बताएगा क्या क्या कहा है इसको? शाही देवता क्यों कहा है? कोई बताएगा? किसको ये लाइन समझ में आई शाही देवता की बात? जब लक्ष्मी नारायण को राजगद्दी पर बिठाया जाता है तो आगे कौन पूरा करेगा? व्यक्ति के पीछे में विष्णु चतुर्भुज का एक चित्र होता है। चित्र होता है। ठीक है, तो मतलब उनका देवता है ना ये। जी जी तो जो स्वर्ण युग के शाही देवता हैं, जी समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? पूछो। वो क्या पीछे जो फोटो है वो शाही देवता है? कहाँ है सारे फोटो? अभी बताया पीछे फोटो होगा। शाही देवता क्या है पता समझ ऐसा है कि मुरलियों में आया कि लक्ष्मी नारायण जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनके पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र होता है। समझ में आई ये बात? जी क्यों होता है विष्णु चतुर्भुज का चित्र? क्योंकि वो इस रूप को धारण कर फिर लक्ष्मी और नारायण जबकि वहां भक्ति नहीं होती। जबकि वहां भक्ति नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो, लक्ष्मी नारायण को कुछ याद नहीं होता कि विष्णु क्या है। नंबर तीन, वहां वो चित्र कैसे आ गया पहले दिन? किसने बना के खड़ा कर दिया राज सिंहासन के पीछे? इनमें तीन प्रश्नों में से किसी का कोई जवाब देगा? वो चित्र संगम युग का ही कोई आत्मा ने वहाँ चिपका दिया होगा। भाई जी वो तो अभी बना के जाएंगे ना। वो अभी बना के जाएंगे, सत्युग की सारी तैयारियां करके जाएंगे, परंतु उनकी बुद्धि में विष्णु होगा। परंतु जब वो आएंगे तो उनको नहीं मालूम होगा ये कौन है विष्णु। यदि उन्हें विष्णु याद आ जाए तो सारी दुनिया याद आ जाएगी। और मेरे ख्याल से वहां विष्णु का चित्र भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, वहां अगर विष्णु का चित्र होगा तो उनके मन में संकल्प नहीं चलेगा कि कौन बंदा। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुरली में आया कि लक्ष्मी नारायण जब राज सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र होता है। अब वह चित्र वहां पहले तो आ ही नहीं सकता। मैंने इसलिए कहा कि पहले दिन वहां कहां से आ गया और कौन लेके आया, क्यों लेके आया। भाई जी आपने ऐसे भी बताया कि वहाँ ऐसे राज्याभिषेक नहीं, ऐसे राज्याभिषेक भी नहीं होता है कि उनके लिए कोई सिंहासन भी बनाया जाए और उस पर बिठाया जाए। चलो कोई कुर्सी, कोई चीज या सोफा, कुछ भी चीज वो अभी बना के गए होंगे और उस पर बिठा भी दिया जाए।
फिर विष्णु चतुर्भुज का चित्र रखना है तो उस रख दिया जाए, परंतु कहने का मतलब कि वहां होने से उसका कोई औचित्य नहीं है। जरूरत नहीं है, संगम पर उसकी जरूरत है, सतयुग में जरूरत नहीं है। खैर यहां पर ये आया तो इसलिए मैंने आपके साथ इसकी चर्चा कर दी। हाँ जी, वहाँ पे जरूरत नहीं है। आवाज क्यों नहीं है आपकी? कह रहे भाई जी ये तो माइक को नजदीक रखो ना मोबाइल को भाई। कह रहे ये मुरली के शब्द है ना कि वहाँ पे वो चित्र होंगे। उसी उसी मुरली के चित्र के आधार पर ही जगदीश भाई जी ने इस बात को यहां पर ऐड किया होगा। भाई जी तो शाही देवता कौन हुआ? विष्णु हुआ। भाई विष्णु को कहा है ना शाही देवता। उस समय राजा जो है के पीछे विष्णु का चतुर्भुज का चित्र लगा हुआ है तो राजा शाही होते हैं ना, उनका देवता विष्णु हुआ। परंतु सतयुग में देवता होने वाली बात ही नहीं है ना, वहां कोई भक्ति वाली बात ही नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए इस बात को स्किप कर दिया था, परंतु सविता भाई जी ने पूछ लिया तो फिर मैंने कहा चलो फिर ये भी बता दूं। स्किप कर गया था मैं इसको। ये शुरुआत थी, दिव्य ज्ञान का बीज बोया गया था और जल्द ही दुनिया उन्हें दादा लेखराज के रूप में नहीं जानेगी, और जल्द ही दुनिया उन्हें दादा लेखराज के रूप में नहीं जानेगी। कैसी भाषा प्रयोग की गई है? अब तक दादा लेखराज के रूप में जानती थी, अब नहीं जानेगी। क्यों? प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में, जिसके माध्यम से भगवान धरती पर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। प्रिय आत्माएं, ये केवल दादा की जागृति नहीं थी, यह हम सभी की जागृति है। क्योंकि जब भगवान ज्ञान देते हैं तो वे धन या स्थिति के आधार पर चयन नहीं करते, वो उस हृदय को चुनते हैं जो शुद्ध, समर्पित और तैयार है। शुद्ध, समर्पित और तैयार है। अच्छा, ओम शांति। तो यहां ब्रह्मा का जन्म होना समझ में आया किसी को कि ब्रह्मा का जन्म हो गया? भाई जी जब शिव भगवान की प्रवेशता हुई थी ब्रह्मा का जन्म हुआ। आज तो शिव बाबा प्रवेश नहीं हुआ, आत्मा का साक्षात्कार करवाया उन्होंने कि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा हो, तुम्हारा ये लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। और ये किसका लक्ष्य है? ब्रह्मा का लक्ष्य। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इस साक्षात्कार के बाद इस बार जो ब्रह्मा बाबा इस दिन ध्यान में गए, ये ध्यान में जाना एक ब्रह्मा के रूप में उनका जन्म हुआ। इसलिए कहा कि इन्हें अब दादा लेखराज के नाम से कोई नहीं जानेगा। अब क्या जानेंगे इसे? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का जन्म हुआ इस साक्षात्कार से। भाई जी बाबा ने खुद कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ। हाँ जी, मतलब ये जो दादा लेखराज ब्रह्मा के नाम से जाना जाएगा, दादा लेखराज ने कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। ये दादा लेखराज नहीं कह रहे हैं भाई, ये तो आपको कहानी सुनाई गई है कि दादा लेखराज में इस घटना के बाद
परिवर्तन हुआ, जन्म हुआ, आगे विस्तार तो आगे होगा ना। जन्म हुआ मीन्स बीज डला, पहला पहला बीज डला। अब तक तो हम उनके बारे में जान रहे थे, वो क्या करते थे, कैसे थे। और आज हमने पहला परमात्मा के द्वारा उनको जो साक्षात्कार हुआ वो आज हमने पहला देखा। सबसे पहला साक्षात्कार उनको विष्णु का हुआ। भाई जी, हाँ जी, जो बनारस में साक्षात्कार हुआ था वो क्या दूसरी बार हुआ है क्या? पहली बार हमें जितना आज जितना कोर्स में आया उसकी बात करेंगे ना, आगे का भविष्य हम आज करेंगे, फिर क्या फायदा हुआ। ठीक है भाई जी। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।